देखिए, अब दो प्रॉब्लम और छोटा छोटा प्रॉब्लम है, आपको बता देते हैं, समझे। दो प्रॉब्लम है आपको। पहला प्रॉब्लम ये है, कहता है देखिए आप थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने के पहले सब फार्मूला वगैरह याद कर लें, एक कॉपी पर लिख लीजिए कि सेंटर से पास करेगा तब कितना होगा, पैरेलल थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कीजिए और आसान कीजिए। जैसे देखिए यूनिफॉर्म डिश है, मास सेम है, रेडियस आर है, रोल कर रहा है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर रहा है, रोल कर रहा है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, समझे। ये रोल करते हुए आ रहा है तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटी भी होगा। तो इसमें जो एनर्जी होगा, कहता है कैलकुलेट द एनर्जी। तो एनर्जी है क्या भाई, दिस है। तो देखिए दिस है तो हम एनर्जी जो लिखेंगे, क्या मेरा फॉर्मूला होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेट करते आगे बढ़ रहा है रोटेशनल एनर्जी। इसका क्या हो गया भाई, तो ये जो रोलिंग करते हुए जा रहा है स्मूथ सरफेस तो दोनों तरह की एनर्जी होगा। तो आप जानते हैं एनर्जी हाफ mv² अब प्लस ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी से अगर मूव करते हुए जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा। आप ये भी जानते हैं कि हाफ कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर mk² होता है, तो यहाँ कर दीजिए mv² प्लस हाफ ओमेगा² ये हो गया mk²। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका m आ जाएगा, v बराबर बैठा दीजिएगा ओमेगा, समझे, और लेके सब कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ mv² ले लिए कॉमन, समझे, mv² कॉमन ले लिए तो क्या होगा v हाफ, ये क्या होगा v बराबर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v बाई आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v² बाई r², mk², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इतना करेंगे आप सबका तो वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा हाफ 1 प्लस k² बाई r²। देखिए करके इतना आता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इतना आना चाहिए, हाफ mv², mv² भी रहेगा ना, हाँ mv² भी रहेगा, हाफ mv² भी रहेगा, mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा आपका ई बराबर हाफ कितना हो गया mv² प्लस 1 प्लस k² बाई r², ये आया। लेकिन यहाँ पर आंसर ये चीज नहीं दिया हुआ है, आंसर ये चीज नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई, तो इसको आप दिमाग में लगाइएगा कि डिस है, तो डिस का वैल्यू क्या होता है भाई, तो डिस का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस का, हम हाफ mr² होता है ना डिस का, तो आई बराबर क्या हो जाएगा mk², mk² बराबर mr² बाई 2, 2 कैंसिल, तो k² बराबर क्या हो गया r² बाई 2, इसमें बैठा दीजिए तो देखिए E बराबर हो जाएगा हाफ mv² 1 प्लस k² की जगह बैठा दिए, छोटा लिखे तो सब छोटा लिखिएगा, तो ये हो गया कितना, मतलब इसमें भी छोटा लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं k² का वैल्यू, k² का वैल्यू k² का वैल्यू r², k² का वैल्यू कितना आ गया
देखिए आर स्क्वायर बाई 2 और बगल में आर स्क्वायर, 2 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, 1 हो गया, ये कितना हो गया 1/2, तो कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर 3/2, यानी 3/2, इसको करेंगे तो 3/4 एम बी स्क्वायर, ये आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो आना चाहिए, ई बराबर 3/4 एम बी स्क्वायर आना चाहिए। देखिए है 3/4 एम बी स्क्वायर, हाँ 3/4 एम बी स्क्वायर आया। तो क्या कीजिएगा, कभी भी देखिए ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल था, तो हॉरिजॉन्टल देखिए यूनिफॉर्म पीस ऑफ मास इन रेडियस आर रोल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू ट्रांसलेशन और रोटेशनल के चलते इतना, और उसमें खाली के का वैल्यू बदल दीजिएगा, के का याद, ये नहीं याद रखिएगा डिस का, अगर यही बोल देता डिस न करके ये क्या कर देता स्फीयर, तो यहाँ के का वैल्यू क्या बढ़ जाता, देखिए एम के स्क्वायर बराबर होता है डिस सॉलिड स्फीयर का एम आर स्क्वायर, अभी कैंसिल हो जाता था, के का वैल्यू आपको के स्क्वायर का वैल्यू इसमें इतना बैठाना पड़ता, तो अलग आ जाएगा, तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा आएगा तो आप बना दीजिएगा। अब देखिए एक चीज है, देखिए ये तो हो गया, जब अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, पहला तो देखिए इस क्या है, कहता है क्या, अब थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कहता है कि एक सर्कुलर डिश है, मास कितना दिया हुआ है, तो मास 2 kg, रेडियस 0.2 मीटर, रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, लगा दिया इंक्लाइन प्लेन, देखो इंक्लाइन प्लेन लगा दिया, डिश को एंगल दिया होगा, एंगल 30 डिग्री, ठीक है। कहता है क्या कि व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द प्लेन, किस टाइम पर, मतलब व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, तो देखिए अगर कोई भी सर्कुलर डिश है, तो आप पीछे तो पढ़े हैं, अब बार बार तो नहीं बताए, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन जिसको एल देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इस केस में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए एक्सेलरेशन निकालना है पहले, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा पहले बताइए, एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में हमने बता दिया कि जब रोलिंग करेगा कोई भी चीज हो, अभी डिश क्या दिया था, डिश सॉलिड स्फीयर देगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन बराबर अभी हम बताए हैं जी साइन थीटा बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो याद रख लीजिए, रोलिंग के केस में जब भी रहेगा तो आप इतना याद कर लीजिए। अभी लॉन्ग का कैसे होता है जो, तो ये आपको तो रिजल्ट हम पहले बोले कि आप याद कर लीजिए, कैसे आता है वो भी बता दिया है पिछले में, तो F बराबर जी साइन थीटा, तो F पहले निकालो, क्यों भाई F नहीं निकालेंगे, यहाँ से रोल डाउन हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पर फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब U 0, मैंने यहाँ इनिशियल में 0 है, तो इस टाइम पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आता है, तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कीजिए, जी क्या है 10 ले लीजिए, साइन 30 ले लीजिए, 1 प्लस के क्या लीजिएगा, तो आप डिश है तो दिमाग लगा दीजिएगा, एम के स्क्वायर बराबर होता है हाफ एम आर स्क्वायर, डिश का यही होता है, आई बराबर आई, तो डिश है तो
के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर कर दीजिए आर स्क्वायर बाई 2, अब नीचे 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 का साइन 30 बराबर का होता है 1/2, यानी 5 ऊपर, ये नीचे कितना हो गया, कट गया तो 1/2 आधा, यानी 3/2 उलट गया तो कितना हो गया 10/3। ये कितना निकला एफ। एफ का मतलब क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलरेशन हुआ वो मेरा मिला एफ, मतलब एफ इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ये आ गया। अब रही सवाल कि ये कहां से आ रहा है, रेस्ट से आ रहा है, तो हमको पूछता है व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आया। तो देखिए आप मोशन इन 1 डायमेंशन में बहुत सारा प्रॉब्लम बनाए होंगे। तो एस बराबर क्या होता है भाई, तो एस बराबर पढ़े हैं हम ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एटी स्क्वायर। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एस बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, जी लग जाएगा ऊपर नीचे। अगर यही अगर इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो एस बराबर यू तो 0 है, खत्म, तो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये कहाँ लगेगा, इंक्लाइन प्लेन में। ये कहाँ लगेगा, लीनियर मोशन में, एटी है। ये कहाँ है, ऊपर नीचे, जी हो गया। तो देखिए ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। देखिए आप लोग क्या बोले, आप लोग को इसे दिमाग में, फिजिक्स ऐसा नहीं है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमने क्या बोला कि अगर दिमाग में बिठाए एस बराबर यूटी प्लस एटी, ये कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब फोर्स लगाएंगे, समझे। अगर मान लीजिए यही रोटेशनल मोशन होता तो क्या होता, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, तो अल्फा हो जाएगा। तो आपने ये जो ओमेगा यू है, ये वाला पढ़े है ना, W बराबर W0 प्लस अल्फा टी, यानी V बराबर ओमेगा टी। इसी तरह थीटा बराबर का होता है, थीटा एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ऐसे होता है रोटेशनल मोशन में। तो आपके दिमाग में इस चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, जैसे बना तो आप लोग रहे नहीं, सब हम ही बना रहे हैं, तो आपको कम से कम एक डायरी बनाइए जो लिखाए हैं, वो लिख लीजिए, फार्मूला को रिकलेक्ट कीजिए, याद कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अभी देखिए अब इसमें आ गया, अब पूछता है क्या कि टाइम कितना लगेगा यहाँ से 1 मीटर आने में। तो मीटर का 1 मीटर का मतलब दूरी हो गया, बराबर है। तो दूरी हो गया, तो दूरी बराबर क्या हो गया भाई, ut प्लस हाफ, इंक्लाइन प्लेन पर आ रहा है तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन एफ टी स्क्वायर। यू 0 है क्योंकि रेस्ट से आ रहा है, ई 1 मीटर हो गया, हाफ हो गया, जी कितना है, ई एफ कितना आया था 10/3 टी स्क्वायर। ई 6 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, टी स्क्वायर। टी बराबर क्या हो गया, देखो टी बराबर हो जाएगा 3/5 का रूट, इतना। अब इतना सेकंड लिख देने का यही आंसर हो जाएगा, समझिए। इसी को लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, तो आपने यहाँ देखिए रेस्ट से चला है, फ्रॉम रेस्ट, तो कितना टाइम लगा, उसके पहले एक्सेलरेशन देख लीजिए। इंक्लाइन प्लेन जब रहेगा तो एक्सेलरेशन इतना याद कर लेने का, समझे। तो ये चीज प्रॉब्लम बन गया। अब देखिए हम आपको एक बताते हैं।